Hello, beta. Good morning, all of you. Say good morning. Okay. So let's start today's class. And you all know very well our running chapter is Pinocchio. Pinocchio चैप्टर हमारा रनिंग था जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 163 ओपन करना है। क्या ओपन करना है? पेज नंबर 163. All of you open it fast. ओपन कर लिया सभी ने? ओके, गुड। देन आफ्टर बेटा प्रीवियस क्लास में मैं आपको थोड़ा बता दूं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स करवाया था। तो आप में से किसी एक बच्चे ने मैसेज डाला था कि मैम ये तो क्लास थर्ड का है, बट बेटा वो क्लास थर्ड उसमें राइट किया था बिकॉज क्लास थर्ड क्या सिलेबस में भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स दिया था और आपके सिलेबस में भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स दिया है, जो कि हमने इसी चैप्टर में पिनोकियो में किया था। और इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था मैंने उसमें आपको बताया भी था कि ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स है, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रामर में ये पढ़ाऊंगी, राइट। फिर भी आप में से एक बच्चे ने इसमें मैसेज किया था कि मैम ये तो क्लास थर्ड का है। तो जैसे हमने पिनोकियो जो हमारा चैप्टर है इसमें पेज नंबर 161 में जो हमने DIS, डीज एंड IN, EN लगाकर जो अपोजिट वर्ड बनाए थे, राइट, तो ये क्या थे? प्रीफिक्स। लाइक दिस रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, एबल का डिसेबल, एफिशिएंट का इनएफिशिएंट, है ना। तो ये जो वर्ड है जिसमें वर्ड के पहले दूसरे कुछ लेटर्स लगाकर एक दूसरा वर्ड बनाया जाता है उसे बोला जाता है प्रीफिक्स। ओके, देन उसी के नीचे वाले क्वेश्चन में दिया था आपको NESS, नेस, ITY एंड TY लगाकर आपको नए वर्ड बनाने थे। तो ये NESS, ITY कहाँ लगाना था? जो वर्ड दिया था उसके लास्ट में। तो आपने जैसे ग्रामर में जिन जिन स्टूडेंट ने भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स का क्लास अटेंड किया है उसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे वर्ड के बाद में सफिक्स लगाया जाता है, राइट। और वर्ड के बाद जो लेटर्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वर्ड के बाद जो दूसरे वर्ड्स लगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सफिक्स। ओके, तो आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे रिमेम्बर रख सकते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स को। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रीफिक्स है वो वर्ड के पहले लगाया जाता है एंड जो सफिक्स है ये वर्ड के बाद लगाया जाता है, राइट। तो बेटा आपको उसे बहुत ही अच्छे से समझना है बिकॉज एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सफिक्स एंड प्रीफिक्स बनाने तो वो आपको बनाने हैं, ओके। और हम आपको कोई भी क्लास ऐसे नहीं सोचना है कि मैम ऐसे ही डाल देते। आपकी हर क्लास आपके लिए जो हम आपको जो क्लास जो भी लेक्चर डेली हम लेते हैं, क्लास लेते हैं, वो आपके लिए ही होता है और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको क्लास में करवाते हैं, राइट ना। तो आपने सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाला ग्रामर में जो मैंने क्लास लिया आई होप वो आप सभी को समझ आ गया हो, है ना। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको ओपन करने बोला है पेज नंबर 163, इसमें एक पैसेज दिया है। अब पैसेज आपको पता होनी चाहिए कि जो पैसेज है आप जैसे जैसे भी सीनियर क्लासेस में जाएंगे आपको क्या दिया जाता है, जैसे एग्जाम में भी पैसेज आते हैं, मतलब कोई भी 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ दिया होता है या कोई स्मॉल सी स्टोरी दी होती है, आपको उसे रीड करके उससे रिलेटेड कुछ फिर क्वेश्चंस दिए होते हैं। आपको वो क्वेश्चन यहाँ से फाइंड करके राइट करने होते हैं,
ओके, ये स्टोरी आपके सिलेबस में नहीं होती है, या सिलेबस होती है मतलब कहीं से भी कोई भी स्टोरी ले सकते हैं या कहीं से कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं और फिर उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं बनाने के लिए। तो वो क्वेश्चन आपको इन्हीं में से फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है। ओके, तो ऐसा ही ये पैसेज दिया है आपको, जिसमें एक स्टोरी दी थी प्रीवियस क्लास में। तो वैसे हमने ये स्टोरी रीड कर ली है ना। स्टोरी क्या थी? एक बार की बात है, एक जो कनिंग जैकाल है वो कहाँ पर जंप कर लिया उसने, ब्लू कलर का जो टब था, जिसमें एक टब था जिसमें ब्लू कलर रंग रखा हुआ था, नीले कलर का, उसमें उसने जंप कर लिया और फिर वो पूरा का पूरा ब्लू हो गया, मीन्स नीले रंग का हो गया। और वो अपने आप को क्या कहने लगा? किंग, राजा कहने लगा, है ना। अब वहाँ के जितने भी जो एनिमल्स थे, बिग एंड एनिमल्स थे, बिग एंड स्मॉल जो एनिमल्स थे, वो सब ने क्या कर लिया, उसकी बात पे विश्वास कर लिया कि वो सच में क्या है? किंग है, जंगल का राजा है। और जो वो जयकाल था वो बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही होशियार था, और ये सोच के वो स्माइल करने लगा कि सभी लोग उसे किंग मान रहे हैं, राजा मान रहे हैं। राइट। अब आप सभी को पता है कि जो किंग होता है वो जंगल का राजा होता है ना। और वो मोस्ट पावरफुल होता है, मोस्ट पावरफुल एनिमल, सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल होता है जंगल का, फॉरेस्ट का। राइट। तो ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग। वो जो जयकाल है वो किंग बन के बहुत प्राउड फील कर रहा था, बहुत गर्व महसूस कर रहा था। ओके, सॉरी। देन वंस द जयकाल woke up in the middle of the night। एक दिन की बात है, जो जयकाल है वो मिडिल नाइट में जगा, उठा, और उसने देखा कि जो फॉरेस्ट के और दूसरे जो जयकाल है वो क्या कर रहे हैं? हाउलिंग कर रहे हैं। मीन्स जयकाल की जो आवाज होती है उसे बोला जाता है हाउल। ओके, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब फुल मून था स्काई में, मतलब एकदम चमकदार मून था बड़ा सा, तो उस समय जो फॉरेस्ट के दूसरे जयकाल है वो क्या करने लगे? जोर जोर से आवाज करने लगे। तो जो ब्लू जयकाल है वो भूल गया कि वो क्या है? किंग है, और उसने भी हाउल करना स्टार्ट कर दिया। उसने भी उनके जैसे आवाज करना स्टार्ट कर दिया, हु हा हु हा, वो भी चिल्लाने लगा। फिर जो है बाकी एनिमल्स दौड़कर बाहर आए और उन्होंने देखा कि ये तो किंग नहीं है, ये तो कौन है? जयकाल है। फिर क्या किया उन्होंने? वो उस पर बहुत चिल्लाए और सारे के सारे सभी लोगों ने मिलकर उस पर अटैक किया। जब वो अटैक करने लगे, उसे मारने के लिए दौड़े, तो वो कहता है स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, रुको, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ क्या हूँ? ऐसा किसने कहा? ब्लू जयकाल ने कहा। एंड द एनिमल्स फॉरगिव हिम, और फिर जो एनिमल्स थे उन्होंने उसे माफ कर दिया। और क्या किया? उसे पहले बहुत पिटाई की उसकी, उसके बाद उसे माफ कर दिया। ओके, तो ये पंचतंत्र की कहानी से ली गई है आपकी ये स्मॉल सी स्टोरी। पंचतंत्र स्टोरीज आपने सुनी होगी। ओके, अब इसमें रीडिंग इज फन में क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी में से फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट है, व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकाल वाज अ किंग? जो एनिमल्स थे वो क्यों सोच रहे थे कि जो जैकाल है वो किंग है, राजा है? तो इसका आंसर ये है, the animal thought that the jackal was a king because he was blue in color। क्योंकि वो कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था, नीले कलर से उसने अपने आप को रंग लिया था, इसलिए जो बाकी एनिमल्स है वो थिंक कर रहे थे कि वो किंग है, राजा है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये राइट करेंगे। देन how did the jackal become blue?
जो जयकाल है वो ब्लू कैसे हो गया? तो द जयकाल became blue in color as he jumped into a big tub of blue dye. जो जयकाल है वो ब्लू रंग का हो गया। उसने क्या किया कि एक बड़े से टब में जो नीले कलर का रंग लगा था उसमें जंप कर लिया। जैसे उसमें जंप कर लिया तो वो पूरा का पूरा कैसा हो गया? उसके ऊपर पूरा ब्लू कलर गिर गया और वो पूरा ब्लू ब्लू हो गया, नीला नीला हो गया। Then question number 3, what did the animals do when they saw the blue jackal? जब एनिमल्स ने ब्लू जैकाल को देखा तो उन्होंने क्या किया? तो द एनिमल्स bowed before him when they saw the blue jackal. Then fourth, why did the dogs feel scared when they saw the jackal? जो डॉग है वो स्कैर्ड क्यों फील करने लगे जब उन्होंने जैकाल को देखा? तो द डॉग वर स्कैर्ड बिकॉज दे थॉट दैट ही वॉज द रियल किंग। वो इसलिए डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो क्या है? रियल किंग है, सचमुच का राजा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, how did the animals know that the king was just a jackal? एनिमल्स ने कैसे जाना या एनिमल्स को कैसे पता चला कि जो जैकाल है वो किंग राजा नहीं है, जो राजा है वो एक जैकाल है? कैसे पता चला था? तो इसका आंसर लॉन्ग होगा। आंसर इज, one day the blue jackal forgot that he was a king and started howling at the other jackals in the middle of the night. This made the animals found out that he was not a king but a jackal. कि एक दिन जो ब्लू जैकाल है वो भूल गया कि वो किंग है, राजा है, और उसने बाकी जैकाल के जैसे ही हॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, आवाज करना स्टार्ट कर दिया मिडल नाइट में, आधी रात में, जिससे कि सारे के सारे एनिमल्स बाहर आए और उन्हें पता चल गया कि यह राजा नहीं है बल्कि कौन है? जैकाल है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करेंगे बिकॉज यहाँ पर तो स्पेस दिया नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसे हमारी जो इंग्लिश का फेयर नोटबुक है उस फेयर नोटबुक में हम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। ओके बेटा, डू यू अंडरस्टूड? देन आफ्टर नेक्स्ट एंड आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज है ये, पेज नंबर 164। ओके, से अलाउड, से अलाउड लाउडली बोलना है। यहाँ फ्यू वर्ड्स दिए हैं, लाफ, कफ, रफ, लाफ, कफ, रफ, फीस, डिस, विश। ओके, ये राइमिंग वर्ड्स है। आपको राइमिंग वर्ड्स अब बनाते आने चाहिए बिकॉज स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपके राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, राइट? फैन, वैन, रैन, फ्यू, व्यू, ड्यू। ओके, राइमिंग वर्ड्स है, आपको इसे लाउडली बोलना है। देन फन टाइम, फन टाइम में है लेट्स मेक अ पपेट, चलो एक पपेट बनाएं। ओके, अब देखिए इसमें पपेट बनाने की मेथड दी है। अब इसके लिए किस किस चीज की नीड होगी हमें? तो अ ब्राउन एनवेलप, हमें एक ब्राउन कलर का एनवेलप चाहिए।
न्यूज़पेपर चाहिए, स्टिक चाहिए मीन्स लकड़ी, ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए, पेपर चाहिए, ओके, कलर्स चाहिए एंड स्केच पेन चाहिए, ओके। हमें पपेट बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ओके। देन मेथड, अब मेथड क्या है पपेट बनाने की? एट फर्स्ट मेक द फेस of a monkey on white paper and color it. एट फर्स्ट क्या करना है आपको? व्हाइट कलर के पेपर पर मंकी का फेस बनाना है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में शो किया है, देख रहे हैं आप। इसमें ये व्हाइट कलर की ब्लैंक पेपर है व्हाइट कलर का। इसके ऊपर क्या बनाना है? सबसे पहले आपको मंकी का फेस बनाना है, बंदर का फेस बनाना है, और फिर इसे कलर कर देना है, ओके। देन cut out the fish and stick it on a brown envelope. अब आपको इस फेस को कट करना है, कहाँ से? इस वाइट पेपर से कट कर देना है, ऐसे यहाँ से कट कर देंगे, और इसे जो हमने ब्राउन कलर का एनवेलप लिया है, एनवेलप मीन्स लिफाफा जो होता है ना, पता है ना आपको एनवेलप, जिसके अंदर हम कुछ रख सके, ऐसा बड़ा वाला एक एनवेलप लेना है। तो आपको इस मंकी के फेस को यहाँ से कट करना है, और हमने जो बड़ा सा ब्राउन कलर का एनवेलप लिया है उसके ऊपर आपको ऐसे पेस्ट कर देना है, ओके। पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर क्रश द न्यूज़पेपर एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवेलप। अब आपको न्यूज़पेपर लेने हैं और उस न्यूज़पेपर को क्रश करना है। क्रश करना मीन्स ऐसा पूरा मरोड़ते हैं ना, एकदम ऐसा गोल गोल राउंड करके पूरा क्रश करना है। मीन्स उसको आप ऐसे छोटे छोटे कट भी कर सकते हैं, और आपको इस ब्राउन एनवेलप के अंदर उसको भर देना है, ओके। क्रश करके टुकड़े टुकड़े करके स्मॉल स्मॉल। देन पुट द स्टिक इनसाइड द एनवेलप। ये अंडरस्टूड हुआ ना आपको न्यूज़पेपर को कैसे क्रश करना है? जैसे आपने देखा होगा कि हम कुछ जैसे वैलेट्स पर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर ऐसे पूरा न्यूज़पेपर ऐसे भरा हुआ होता है, जिससे कि वो फूला फूला दिखता है ना। तो ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर को भी ऐसे पूरा क्रश करके मोड़ के ऐसा, मतलब ऐसा गोल गोल जैसे हम करते हैं ना, ऐसे करके इस एनवेलप के ऊपर, इस एनवेलप के अंदर फिल कर देना है, ओके। एंड पुट द स्टिक इनसाइड द एनवेलप। और अब एक स्टिक ऐसे एनवेलप के अंदर पुट करनी है, ओके। देन क्लोज द माउथ of the envelope firmly with a tape और ribbon। अब आपको यहाँ से जैसे देखिए इसमें क्या कर देना है, एनवेलप के माउथ को क्लोज कर लेना है टाइटली। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? या तो आप टेप की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कलरफुल रिबन्स का यूज कर सकते हैं, ओके। तो फिर जो टेप आता है, टेप या फिर कलरफुल रिबन की हेल्प से आपको इस एनवेलप के माउथ को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है, ओके। देन योर पपेट इज रेडी। अब क्या हो गया? आपका पपेट रेडी हो गया। अब जैसे इसमें यहाँ पर ऐसे रिबन्स लगी हुई है कलर वाली, देखिए, तो ऐसे आप डेकोरेट करने के लिए, अपने पपेट को डेकोरेट करने के लिए आप ऐसी रिबन्स का यूज कर सकते हैं, यहाँ रिबन्स पेस्ट कर सकते हैं, राइट। और जो है आपका एक ब्यूटीफुल सा मंकी पपेट रेडी हो जाएगा, है ना। इससे पहले भी आपने फिंगर पपेट
फिंगर पपेट वाले भी बनाने की मेथड देखी होगी, है ना, कैसे बनाया जाता है पपेट। देन शैडो पपेट एंड स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट मीन्स जो धागे जिससे ऊपर स्ट्रिंग लगी होती है, धागे लगे होते हैं, है ना, धागे की हेल्प से उन्हें हैंग किया जाता है, ऐसे भी पपेट बनाए जाते हैं। फिंगर पपेट बनाया जाता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मंकी का माउथ बनाकर या कोई बर्ड का इससे बना सकते हैं। देन ग्लू पपेट एंड स्कल्पचर पपेट, ये क्या है, पपेट्स के टाइप्स है। तो आप होम में ये बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये ऑल जो यहाँ पर मटेरियल दिया है, ये ऑल तो आपको इजीली अवेलेबल हो ही जाएगा। तो आपको ऐसे पपेट बनाने की ओके। तो इस टाइप से बेटा जो भी आपकी एक्टिविटीज दी होती है आपके सिलेबस में, आपको वो करने की कोशिश करनी है। ओके, लाइक दिस। अभी यहाँ पर आपका पपेट बनाने दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओके, तो ये पपेट आपको बनाना है होम में। देन रीडिंग इज फन के ये क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने इंग्लिश के फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ओके, ओके बेटा, so that is all for today. Thank you.